अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म के टॉपिक्स हैं जिनको हमने डिस्कस करना है, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे हम टीवी के ड्रामे राजा रानी के बारे में। इस ड्रामे में फैसल कुरैशी और हिना अफरीदी काम कर रहे हैं। ये दो मेन किरदार हैं, लेकिन आप सब जानकर हैरान होंगे कि फैसल कुरैशी की अच्छी परफॉर्मेंस सब कुछ होने के बावजूद, फिटनेस का ख्याल रखने के बावजूद उन पर बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है। अब क्यों तनकीद की जा रही है ये मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये ड्रामा है बहुत थ्रिलर टाइप का, और उसके बाद इस ड्रामे को बनाया गया हॉलीवुड स्टाइल, बॉलीवुड स्टाइल, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त और डिफरेंट ड्रामा है। लेकिन इस ड्रामे का एक गाना जो कि साहिल समंदर पर शूट किया गया, जिसमें फैसल कुरैशी और हिना अफरीदी दोनों काम कर रहे हैं, लेकिन इस गाने को देखकर लोगों को खुश होना चाहिए था कि कितना ज़बरदस्त और डिफरेंट किस्म का ड्रामा आ रहा है। लेकिन इस गाने को देखने के बाद लोगों ने फैसल कुरैशी को बुड्ढा बुड्ढा कहना शुरू कर दिया, क्योंकि हिना अफरीदी की उम्र तकरीबन 20 से 22 साल है। और लोगों ने कहना ये शुरू कर दिया कि भाई पहले अपनी उम्र देखो और अपने साथ आने वाली हीरोइन को देखो। लेकिन इसका जवाब क्या है ये मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। सबसे पहले मैं ये बताऊँ कि ये ड्रामा बहुत डिफरेंट है। इसकी शूटिंग, इसकी जो रिकॉर्डिंग है, जो इसका अंदाज है वो बहुत डिफरेंट है। और जो गाना शूट किया गया ऐसे लगता है जैसे कोई बॉलीवुड की फिल्म हो, मतलब कमाल है। लेकिन उसके साथ साथ जो फैसल कुरैशी पर तनकीद की जा रही है वो इसलिए की जा रही है क्योंकि फैसल कुरैशी की एज में और उनकी एज में बहुत फ़र्क है। लेकिन आप ये बात सब जानते हैं कि पाकिस्तान हो, इंडिया हो, हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, कहीं भी आप देख लें जो बड़े स्टार्स हैं उनके साथ जो लड़की आती है वो नहीं होती है, उनकी हम उम्र नहीं होती। क्योंकि लड़के जो होते हैं, बंदे जो होते हैं, वो बेसिकली 35-40 के बाद जो है उनके अंदर एक निखार पैदा होता है। अब कोई भी 17 साल या 20 साल की उम्र का लड़का जो है वो उस तरह का हीरो नहीं नजर आता जिस तरह से एक मैच्योर बंदा नजर आता है। बहरहाल फैसल कुरैशी ने तो अपने आप को बहुत फिट रखा हुआ है। इसी तरह से आप लोगों ने देखा होगा कि सलमान खान, शाहरुख खान, जितने भी बड़े एक्टर्स हैं, दानिश तैमूर को इवन आप ले लें, फहद मुस्तफ़ा को ले लें, हुमायूं सईद को ले लें, ये कभी भी अपने साथ सवेरा नदीम को हीरोइन नहीं लेते। अब ये कभी भी अपने साथ लैला ज़ुबैरी को हीरोइन नहीं लेते। ये कभी अब एजाज असलम को आप ले लें, ये जितने बड़े एक्टर्स हैं, इवन के आप देख लें, इंडियन ड्रामों को देख लें, उनमें भी जितनी भी एक्ट्रेस आती हैं, हीरोइन आती हैं, वो कभी भी वो नहीं आती जो हम बचपन में देखते थे। हालांकि इन लोगों को हम हीरो के तौर पर तो देखते थे, लेकिन हीरोइन जो है वो अब हीरोइन नहीं आती। माँ का, बड़ी बहन का, भाभी का, इस तरह के किरदार उनको मिलते हैं। बहरहाल फैसल कुरैशी पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है, आप लोग इस बारे में बता सकते हैं। अच्छा, हिना अफरीदी के बारे में थोड़ा आपको बता दूं, ये पहले इन्फ्लुएंसर थी, मतलब सोशल मीडिया पर काम करती थी। उसके बाद ये एक्ट्रेस बन गई। ड्रामा पहली सी मोहब्बत में शहरियार मुनव्वर के साथ सपोर्टिंग रोल किया, उसके बाद फिरोज खान के साथ शॉर्ट फिल्म की, और भी बहुत सारे ड्रामों में छोटे मोटे रोल करती रही हैं। लेकिन ये उनका पहला बड़ा ड्रामा है और इस ड्रामे में ये फैसल कुरैशी के साथ आ रही हैं। वैसे लोग इन पर तनकीद कर रहे हैं, मतलब फैसल कुरैशी पर, लेकिन अगर हिना अफरीदी से पूछा जाए तो वो तो बहुत खुश होंगी कि इतने बड़े स्टार के साथ उनको इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया। लेकिन तनकीद वैसे बनती नहीं है। फैसल कुरैशी किसी तरह से भी बुढ़े नहीं नजर आते यार। देखें, जहां मैं तनकीद करता हूं ना, मैं वाकई कर देता होता हूं कि यार बहुत डिफरेंस नज़र आ रहा है, बहुत फ़र्क नज़र आ रहा है। लेकिन फैसल कुरैशी ने अपने आप को बहुत फिट रखा है यार। आप लोगों का क्या कहना है? आप में से भी बहुत सारे लोग तनकीद करेंगे, लेकिन जिन लोगों को लगता है कि फैसल कुरैशी ने वाकई फिट रखा हुआ है वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं यासिर हुसैन के बारे में, जिनको शोबिज़ इंडस्ट्री की फूफो भी कहा जाता है, क्योंकि कोई भी मौका वो हाथ से नहीं जाने देते। लेकिन यहाँ पर उन्होंने बात बड़ी ज़बरदस्त की है। मदिया नकवी के मॉर्निंग शो पर आए थे और उनसे सवाल किया गया कि यूट्यूबर जो अपनी फैमिलीज दिखाते हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि डक्की भाई और रजब भट्ट, इन दोनों ने बहुत मेहनत किया और मेहनत के बाद अल्लाह ने इनको इज्जत दे दी है। तो जब अल्लाह ने इज्जत दे दी है तो हम किसी के खिलाफ क्यों बोलें, क्यों उनको बुरा भला कहें। और अगर हम इन पर उंगली उठाएंगे तो गलत सही की बात करेंगे तो बहुत कुछ गलत निकल आएगा जो कि लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अब आप बात अच्छे से समझ के होंगे। देखिए, अगर ये भी इन पर तनकीद करते तो ऑब्वियसली एक नई जंग शुरू हो जाती कि यासिर हुसैन को पहले अपनी तरफ देखना चाहिए। क्योंकि जाहिर है, अगर आप फहद मुस्तफ़ा से पूछते हैं तो फहद मुस्तफ़ा पर जो कुछ लोगों ने, जो जितने यूट्यूबर्स ने उन पर कीचड़ उछाला कि पहले आप खुद देखें कि लोगों की फैमिलीज को नचा नचा कर अपना शो चलाते हैं,
और जितने भी आप ड्रामे करते हैं वो भी दूसरों की फैमिलीज़ को ला ला कर और अपनी फैमिली को भी शो में बिठा बिठा कर ये उन पर होता रहा। लेकिन अगर यासिर हुसैन भी इन पर तनकीद करते तो इन पर भी बहुत ज़्यादा कीचड़ उछलता कि पहले आप ये सोचें अपने गिरबान में जाके कि आपने इकरा को प्रपोज कैसे किया था और क्या वो अंदाज था। उसके बाद जब आप घूमने जाते हैं तो सोशल मीडिया पर अपनी वाइफ को किस तरह के कपड़े पहना कर, मेरे ख्याल में यासिर हुसैन ने बहुत सोच समझ कर जवाब दिया और बहुत अच्छा जवाब दिया। और दूसरी बात ये सच है कि अगर कोई मेहनत करके यहाँ तक पहुँचता है तो उस पर तनकीद नहीं बनती। बहरहाल इस बारे में आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं रबीका खान के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि रबीका खान ने जन्नत मिर्ज़ा की तरह बड़ी बड़ी छोड़ी, लेकिन उसमें मैंने एक बात ज़रूर कही थी कि उन्होंने अपने पॉडकास्ट में कहा कि शाहरुख खान मेरे फादर के जो है बहुत बड़े फ़ैन हैं। तो मैंने ये पूछा था कि यार इनके फादर ने कौन सा ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट किया है जिसकी वजह से शाहरुख खान उनके बड़े फ़ैन होंगे, या शाहरुख खान ने उनको कहा होगा कि मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अच्छा, लोगों ने इसको गलत समझा कि मैं ये पूछ रहा हूँ कि उन्होंने किया क्या है। नहीं, देखिए उन्होंने इंडिया के बहुत सारे कॉमेडी शोज़ जो चैलेंजेस थे या फिर क्या कहते हैं उनको, रियलिटी शोज़, उनमें हिस्सा लिया, जीत कर आए। और एक था मेरा ख्याल है लाफ्टर चैलेंज या कौन सा था, वो भी उन्होंने विन किया था। मतलब वहाँ पर जाकर हमारे पाकिस्तानी कॉमेडियंस ने बहुत नाम कमाया। लेकिन मैं जो पूछ रहा था वो पाकिस्तान में पूछ रहा था कि वो पाकिस्तान में उन्होंने कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट किया है जिसकी वजह से शाहरुख खान उनको फॉलो करते हैं। मेरा पूछने का मकसद ये था, लेकिन खैर लोगों ने गलत समझा और लोगों ने कहा कि आपने रिसर्च ही नहीं की कि काशिफ खान हैं कौन। आप लोगों ने समझने में गलती की है। बहरहाल उन्होंने बहुत सारे प्रूफ लगाने शुरू कर दिए और बेशुमार एक्टर्स के साथ उन्होंने तस्वीरें लगाना शुरू कर दी और कहा कि मैं वाकई ही मिली थी, मेरे वालिद भी मिले थे और मैं भी उनसे मिली हुई हूँ संजय दत्त के साथ। क्योंकि उन्होंने अपने पॉडकास्ट में जब ये कहा ना कि मैं संजय दत्त के साथ बैठकर खाना भी मैंने खाया अपने वालिद के साथ और उस वक्त मैं बहुत छोटी थी, तो लोगों ने बड़ी तनकीद की, लो भाई बड़ी बड़ी लंबी लंबी छोड़ी है। तो उन्होंने अब प्रूफ के साथ सारी चीज़ें लगानी शुरू कर दी और उन्होंने कहा कि मैं लंबी लंबी नहीं छोड़ी। बहरहाल मेरी बात जिन लोगों को समझ नहीं आई उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ, अगर आप और से समझते तो आपको समझ आ भी जाती। बहरहाल इस बारे में अब आप लोग क्या कहते हैं कि यार जब बंदे की बात पर यकीन ना किया जाए तो वो बेचारा प्रूफ के तौर पर पता नहीं क्या कुछ लगाने पर मजबूर हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए है ना। बहरहाल चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं जी बाबर आजम के बारे में। तो बाबर आजम का एक वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। एक इवेंट पर उनके साथ अदाकारा जुबाब राना उनके साथ बैठी हैं और वो चोरी चोरी आंखों से चुप चुप के उनको देख रहे हैं। लेकिन जुबाब राना अपने बाल सेट कर रही हैं, अपने आप को फिट कर रही हैं, मतलब आप अपने स्टाइल को चेंज कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, लेकिन बाबर आजम को लिफ्ट नहीं करा रही हैं। लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि भाई बाबर आजम को देखें, अपने कैलिबर का ख्याल नहीं है और किस तरह से उनको लाइन मारने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बाबर आजम मेरा ख्याल है बड़े स्टार हैं, उनको ज़्यादा उनके पास पॉपुलैरिटी है, ज़्यादा पैसा शोहरत सब कुछ है। लेकिन वो मुझे बात याद आती है ना, वो एक एक्ट्रेस थी, क्या नाम था उनका, जो कहती थी कि ये बड़े बड़े स्टार्स जो हैं वो मुझे रातों को डीएम करते रहते हैं दोस्ती करने के लिए, डेट करने के लिए। तो मुझे ये बात याद आती है, मैं कहता हूँ यार ये तो हमारे एक सियासतदान भी हैं जो बड़े बड़े एक्ट्रेस को जब अवार्ड देते हैं और फिर उनको यूं यूं करके देखते हैं, कौन से वो कौन से वाले हैं, ज़रा वो भी बताइएगा। और मैं बड़ा हैरान होता हूँ जब कोई बहुत बड़ा स्टार जो है, वो चाहे क्रिकेटर हो, बॉक्सर हो, चाहे एथलीट हो या फिर सिंगर हो, जब वो किसी के पीछे इस तरह से पड़ा होता है ना, तो मुझे बड़ी हैरानगी होती है। मैं कहता हूँ यार ये क्या कर रहा है बंदा, इसको अपने ही कैलिबर का ख्याल नहीं है। तो जब वीडियोस लीक होती हैं, तो एक वीडियो लीक नहीं हुआ था जिसमें शायद अफरीदी नस्वार डाल रहे थे और फिर वो कहते हैं नहीं वो मैं दवाई डाल रहा था। एक किड़ी दवाई है जड़ी इंज करके पाईदा है। बहरहाल बाबर आजम के आप लोग बहुत फ़ैन होंगे, आप लोगों को पसंद भी होंगे बाबर आजम, लेकिन बाबर आजम के बारे में अब आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि हम जान सके कि आप लोगों की इस बारे में क्या राय है। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ बात करते हैं। अलीज़ा शाह कहती हैं कि आवाम से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि पिछले कुछ अरसे में मैंने ये नोट किया है कि मैं कुछ भी कर लूँ लोग मुझ पर तनकीद करते हैं, कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेते हैं। मैं चुप रहती हूँ, अपनी लाइफ पर ध्यान देती हूँ, लेकिन फिर भी लोग बहाना ढूंढ कर मुझ पर तनकीद करते रहते हैं। बाज नहीं आते, मज़हब के नाम पर
کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کو ذلیل کرتا رہتا ہے، لیکن یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے کہ مذہب کے نام پر اتنا ہیٹ کیوں پھیلایا جاتا ہے۔ میرا اللہ کے ساتھ دل کا کنیکشن ہے، میں ابھی سیکھ رہی ہوں، مجھے ابھی سیکھنے دیں، اور میں انسان ہوں، غلطی کر سکتی ہوں۔ بات یہاں پر یہ ہے علیزے، واقعی ہی انسان سے غلطی ہوتی ہے، انسان سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جب آپ کو کسی نے اس طرح سے دیکھا ہو نا کہ آپ بڑے اچھے شلوار قمیض میں آتی تھیں، آپ کی انسٹا پہ بہت ایسی پوسٹ لگی ہوتی تھی جس میں آپ ڈراموں میں کام کر رہی ہیں، بہت اچھے شلوار قمیض پہنے ہوتے تھے، دوپٹہ کیا ہوتا تھا، جب لوگوں نے آپ کو اس حلیے میں دیکھا اور اس کے بعد آپ عفی جاوید، کیا نام ہے، عرفی جاوید جو ہے انڈین، ان کا گیٹ اپ اپنا لیں اور اپنے آپ کو نیم برنا حالت میں بلکہ ننگی حالت میں آپ اپنی پوسٹ لگانے لگ جائیں تو لوگوں کو برا لگتا ہے، کیونکہ لوگ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ جو لوگ آپ پر تنقید کرتے ہیں نا، یہ وہی لوگ ہیں جو آپ سے بہت پیار بھی کرتے ہیں۔ اور اگر آپ کو ان لوگوں سے بہت زیادہ اعتراض ہے ان لوگوں پر، آپ ان لوگوں کو اچھا نہیں، آپ اپنا اکاؤنٹ پرائیویٹ کر دیں، آپ اپنے لیے لگائیں، اور جب آپ عوام کے لیے لگائیں گی اس طرح کے کپڑوں میں تصویریں تو عوام آپ پر تنقید کرے گی، کیونکہ جب آپ پبلک فگر ہیں، پبلک پراپرٹی نہیں ہے لیکن آپ پبلک فگر ہیں، آپ کامنٹس آف کر دیں، سمپل، لائکس ملیں گے، کامنٹس آف کر دیں، آپ کو ٹینشن ہی نہیں ہوگی لوگ آپ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ طریقہ کار بہت ہے، لیکن یہ کرے کون؟ کامنٹس کون آف کریں؟ آپ نہیں کریں گی کامنٹس آف، آپ کبھی اپنے اکاؤنٹ کو پرائیویٹ نہیں کریں گی۔ اگر ایسی چیزیں ہیں جب آپ لوگوں سے تنگ ہو رہی ہیں تو آپ پرائیویٹ کر دیں، یا پھر جن لوگوں نے آپ کو فالو کیا ہوا ہے آپ ان سے کہہ دیں کہ بھائی اگر میں ایسی ہوں، مجھے فالو کرنا چاہتے ہیں تو کریں، ورنہ میرے کامنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے مت دیں، جو مجھے پسند کرتے ہیں وہ دیں، جو نہیں کرتے وہ نہ دیں، اور 2-3 دفعہ ایسی آپ ویڈیو بنائیں اور کہیں کہ مجھے انفالو کر دیں، مجھ سے دور چلے جائیں۔ اور رہی بات یہ کہ انسان غلطیاں کرتا ہے، بالکل غلطیاں ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، اور اللہ ہی معاف کرنے والا ہے، اور اللہ سے یہ میں ہمیشہ آپ کے بارے میں جب بھی بات کرتا ہوں یا کسی بھی ایسی ایکٹریس کے بارے میں بات کرتا ہوں جو بہت زیادہ بولڈ ہو جائے، بولڈ لائف سٹائل ہو جائے جن کا، تو میں ان کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ ان کو بھی اور ہم کو بھی، مجھے، میرے گھر والوں کو، میرے رشتہ داروں کو، بہن بھائیوں کو، بلکہ میرے دیکھنے والے ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، کیونکہ سدا اس دنیا میں ہم نے نہیں رہنا اور ہم نے ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ بہرحال ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، آپ سے بھی ہوتی ہیں، تھوڑا معافی والا معاملہ رکھنا چاہیے۔ امید ہے کہ آج کی باتیں آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوں گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ سمیر چودھری کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔